जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कल वाली वीडियो पे बड़े बच्चों के कमेंट और परेशानी थी कि सर ऐसे तो हमें बहुत सारे स्कूल्स का डेटा चेक करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। क्यों करना पड़ेगा बहुत सारे स्कूल्स का डेटा? अभी तक पता नहीं बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता लगा है कि वेटिंग लिस्ट की राउंड 1 है, उसमें हमें जाना है या नहीं जाना है। आपके पास 33 सैनिक स्कूल्स हैं, उनमें से 33 सैनिक स्कूल्स में अगर आपको ये तो याद होगा कि आपने जो 6th राउंड किया था या 5th राउंड किया था उसमें 10 सैनिक स्कूल कौन से चूज किए थे। और अगर आप ये भी भूल चुके हैं ना कि आपने 10 सैनिक स्कूल कौन से चूज किए थे, तो आप AISSAC की वेबसाइट पर जाइए, वहां से यहां साइन इन करिए और साइन इन जब करोगे तो वहां जो डैशबोर्ड या रिजल्ट वाला ऑप्शन होगा ना आपका, वहां पे उन 10 सैनिक स्कूल के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे जो आपने 6th राउंड के काउंसलिंग में चूज किए थे। अब अगर आपका नाम राउंड जो वेटिंग लिस्ट 1 है अगर उसमें आया होगा तो उन्हीं 10 सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट में आया होगा, यानी कि आपको बचे हुए जो 23 सैनिक स्कूल हैं उनका चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ वही 10 सैनिक स्कूलों की वेटिंग लिस्ट चेक करनी है जिन 10 सैनिक स्कूलों का नाम आपने राउंड 1 की काउंसलिंग में फिल किया होगा। ठीक है, अब करना कैसे है? आपको गूगल पे टाइप करना है सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसके जो लिंक है वेबसाइट का मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा। आपको गूगल पे टाइप करना है सैनिक स्कूल सोसाइटी, और सैनिक स्कूल सोसाइटी टाइप करने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आवर स्कूल्स का। आवर स्कूल्स टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, लास्ट वाली वीडियो पे कमेंट था कि सर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की मेरा एडमिशन हो चुका है, मेरा नाम आ चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा उसमें जो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट है वो कैसा है। तो मैंने यहाँ पे वही स्कूल निकाल दिया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल था, उस पर मैंने क्लिक किया और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पे क्लिक करने के बाद मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ सबसे ऊपर मिला मुझे AISSAC 2024 मेरिट लिस्ट राउंड 1 और इस पे मैंने कर दिया क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद उसी तरीके से आपको उन्हीं 10 सैनिक स्कूलों की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट 1 वाली चेक करनी है जिन 10 सैनिक स्कूलों का नाम आपने अपनी काउंसलिंग में फिल किया था। यहां पे जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यहां पे मुझे जेंडर के साथ, क्लास के साथ, ठीक है, कहां के रहने वाले सब कुछ आ गया कि एक क्लास 6 का लड़का है जिसका रोल नंबर इतना है, ठीक है, होम स्टेट से है, जनरल कैटेगरी के है, नाम क्या है, प्रिंस है, नाम है, और मेरिट कितनी है 265 मार्क्स है। कौन से क्लास का? 6th का। ठीक है, एक अदर स्टेट का बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी का, 272 पर मेरिट लगी हुई है, वो भी क्लास 6 का है। जनरल कैटेगरी के भी हैं अदर स्टेट के, डिफेंस कैटेगरी के भी हैं अदर स्टेट के, ओबीसी के भी किसके? 6th क्लास के। और क्लास 6th की जो गर्ल्स हैं उनकी भी एक लड़की का भी नाम आया है अदर स्टेट से। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अदर स्टेट से एक लड़की का नाम भी आया है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की मेरिट लिस्ट 1 में, ठीक है, 6th में। और 9th क्लास की ये जो बच्चा है एक लड़की का नाम आया है। तो जिन स्कूलों का नाम आपने जिन 10 सैनिक स्कूल्स को चूज किया है, सैनिक स्कूल सोसाइटी पर जाइए, वहां से जो 10 सैनिक स्कूल्स आपने चूज किए हैं उन 10 सैनिक स्कूलों की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां से वेटिंग लिस्ट का जो राउंड 1 है उसको क्लिक करना है, उसको चेक करना है, और अगर उसमें आपका नाम है इन वालों में, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको यहां नीचे मिलेगा कि आपको अपना विलिंगनेस और अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट टाइप करना है, फिल करना है। कहां से? बाय ईमेल। और 26 तारीख तक आपको कहां पहुंचना है? 26 तारीख तक आपको पहुंचना है बरेली में। यानी कि किन वालों को? जिन बच्चों का नाम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है उनको बरेली पहुंचना है। किसी बच्चे का नाम दूसरे किसी स्कूल में है तो उसको कहीं और पहुंचना है। अगर आपका नाम है, आप पर्टिकुलर सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से राउंड 1 को क्लिक करिए, वेटिंग लिस्ट के राउंड 1 को, और अगर उसमें आपका नाम है तो वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको इतने तारीख को इस हॉस्पिटल में पहुंचना है अपने मेडिकल के लिए या अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। दूसरा, एक बात साफ है, मेल उन बच्चों के लिए जरूर आएगी और उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ही आएगी जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में, जिन बच्चों को वो वेटिंग लिस्ट 1 में बुलाएंगे उनके पास। 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, पेपर दिया है और 1.5 लाख के 1.5 लाख बच्चों के पास मेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
1.5 लाख बच्चों ने क्लास 6 में पेपर दिया था, लगभग 50,000 बच्चों ने क्लास 9 में पेपर दिया। सारे के सारे बच्चों के पास वो मेल जाएगी स्कूल्स के पास, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों को वो वेटिंग लिस्ट 1 में मेडिकल के लिए बुलाएंगे, जो बुला रहे हैं, उन बच्चों के पास उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मेल जा रही है। जिनका नाम नहीं है उनके पास नहीं जा रही है। ठीक है, ये यहां पे अपनी वेटिंग लिस्ट, अगर आपका नाम है तो आपके पास जरूर मेल आया होगा, ठीक है, मेडिकल के लिए। और यहां पे ये आपको इन्होंने साफ साफ दे रखा है, ये देखो, ये है विलिंगनेस और अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट। आप ये यहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और ये जो पीडीएफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ ये विलिंगनेस सर्टिफिकेट सिर्फ घोड़ाखाल के लिए, नहीं। आपका किसी भी 33 सैनिक स्कूल्स में नाम आया हो, ये जो फॉर्मेट है विलिंगनेस अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट का, ये सबका सेम है। इस तरीके का आपको विलिंगनेस अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट, आप यहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप इसके साथ भी वहां पर जा सकते हैं जिस पर आपको बोला गया है कि इतने तारीख को मेडिकल के लिए जहां आना है और वहां आपको पहुंचना है, इसको फिल करके। दूसरा, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, वहां पर भी सबमिट का ऑप्शन है विलिंगनेस अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट का। यहां करना क्या है, देखो, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग विलिंगनेस अनविलिंगनेस बाय कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, आई मतलब मैं, कैंडिडेट नेम, यहां पर जो भी कैंडिडेट का नाम है उसका नाम आएगा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, अगर बॉय है तो यहां पे क्लिक करेंगे, डॉटर है तो यहां पे, और उसके बाद पिताजी का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा आपको एप्लीकेशन नंबर आया होगा। इज विलिंग और अनविलिंग, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पे विलिंग, अगर एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो यहां पे अनविलिंग टू टेक एडमिशन इन स्कूल नेम। जिस स्कूल में भी आपको एडमिशन लेना है उस स्कूल का नाम आ जाएगा। इन क्लास, अगर 6th में है तो 6th में, 9th में है तो 9th में, यहां पर 6th क्लास के बच्चे हैं तो 6th आ जाएगा, 9th क्लास के तो 9th का आ जाएगा, 2024-25। बस ये आप घोड़ाखाल की ये जो कि फॉर्मेट हमें कहां मिलेगा, हर स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्मेट है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट राउंड 1 में आपका नाम आया है तो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी इस सर्टिफिकेट को भेजा गया है। अगर आप वैसे भी डाउनलोड अगर ना कर पाए तो जो मैंने बताया है वहां से आप इसको, ये 3 पेज की पीडीएफ है, वहां से आप इसको प्रिंट आउट करा लो, और प्रिंट आउट कराने के बाद लास्ट पेज आपको ये वाला मिल जाएगा। दूसरा, एक बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हमारा 10 सैनिक स्कूल्स में नाम आ गया, अब बताओ हम कौन से वाले का विलिंगनेस भरेंगे और कौन से नहीं। अगर आपका नाम 10 सैनिक स्कूल्स में आया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भैया मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मैं सबका विलिंगनेस सर्टिफिकेट फिल कर दे रहा और सब में एडमिशन लेके देख लूंगा, जहां मन करेगा और वहां जाएंगे, अदरवाइज नहीं। आप उन 10 में से किसी एक ही स्कूल को एक्सेप्ट करके उसका विलिंगनेस या अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट फिल करोगे, सबका नहीं। आपको जिस एक स्कूल में एडमिशन लेना है सिर्फ उसका, सबका नहीं होगा। और अगर आपको बुलाया और उसके बाद रिजेक्ट हुए तो हो सकता है आपका नाम सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या बात रही आज के सेशन में कि ऐसा नहीं है कि क्लास 6 में 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया और क्लास 9th में लगभग 50,000 बच्चों ने पेपर दिया, सबके पास सैनिक स्कूल्स ने जिसमें नाम था वेटिंग लिस्ट में उन्होंने मेल किया। नहीं, जिन बच्चों का नाम, जिनको वो राउंड 1 के वेटिंग लिस्ट में मेडिकल के लिए बुला रहे हैं, उन बच्चों की रजिस्टर्ड मेल आईडी पर स्कूल से मेल गया है कि यहां पर आपके बच्चे का एडमिशन आया है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिल करिए विलिंगनेस वाला, अदरवाइज अनविलिंग वाला, अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 2 लाख बच्चों को मेल गई है कि आप भी एडमिशन, जिन बच्चों का बहुत कम मार्क्स है, जिनका एडमिशन नहीं आया, उनको भी उम्मीद होगी कि अरे वाह हमारे पास भी मेल आ गई। सिर्फ उन्हीं के पास मेल गया है जिनको वो बुला रहे हैं उनको। ठीक है, तो आप उस चीज के लिए अपनी जो भी आपके 10 सैनिक स्कूल्स हैं सिर्फ आपको वो चेक करने हैं, आपको सारे के सारे 33 सैनिक स्कूल चूज या चेक नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन आप यहीं एंड करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।